नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया पर नया संकट मंडराने लगा है, क्योंकि वेनेजुएला से युद्ध का विस्तार रूस तक होने की आशंका हो रही है, क्योंकि अटलांटिक सागर में अमेरिका और रूस का टकराव इतना बढ़ गया है कि सबमरीन और युद्धपोत तक तैनात हो चुके हैं। उधर ग्रीनलैंड पर ट्रंप का फैसला भी नेटो देशों को भड़का रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जानकारी ये मिल रही है, पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है। पीएम ने नेतन्याहू को नए साल की बधाई दी है। आतंकवाद से लड़ने पर साझा संकल्प पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच नए साल की मुबारकबाद दी है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उनकी क्या बात हुई राष्ट्रपति नेतन्याहू से। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो के लिए उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। भारत और इजराइल की साझेदारी और मजबूत होगी। आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। लेकिन वेनेजुएला के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच टकराव बढ़ा है। वेनेजुएला के पास रूस ने सबमरीन भेजी है। अपनी ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी को भेजा है। ऑयल टैंकर का पीछा कर रहा था अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि देखिए किस तरह से अपने ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने पनडुब्बी भेजी है, क्योंकि इस ऑयल टैंकर का पीछा अमेरिका कर रहा था। अमेरिका ने दरअसल वेनेजुएला से बाहर निकलने वाले सभी जो तेल है उसके ऊपर अमेरिका का कहना है कि वो उसको नियंत्रित करेगा और निर्धारित करेगा कि किस तरह से ये पूरा व्यापार किया जाएगा। और इसी को लेकर अब जो रूस का ऑयल टैंकर है उसकी सुरक्षा के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी भेजी है और ये तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका और रूस के बीच। तो क्या वेनेजुएला के मुद्दे पर अमेरिका वर्सेस रूस जैसे हालात बनेंगे? वेनेजुएला पर अमेरिका रूस में जंग जैसे हालात हैं। वेनेजुएला के पास रूस ने सबमरीन और नेवी शिप भेजे हैं। ऑयल टैंकर मारिनेरा की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी को भेजा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। वजह भी समझ लीजिए। ऑयल टैंकर को जब्त करना चाहता था अमेरिका। ऑयल टैंकर का पीछा कर रही थी अमेरिकी फोर्स। अवैध तेल पर शिकंजा कसना चाहता है अमेरिका और इस वजह से इसका पीछा किया जा रहा था अमेरिका द्वारा और इसकी सुरक्षा के लिए अब रूस को अपनी पनडुब्बी भेजनी पड़ी है। तो दावा यह है कि रूस के शैडो फ्लीट का हिस्सा है ये टैंकर मारिनेरा टैंकर का नाम पहले एक्सेस ऑफ ईविल था अमेरिका ने, लेकिन रूसी भाषा में एक धमकी दी है। धमकी कि ट्रंप के साथ खेल मत खेलो। जाहिर है ये धमकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए है। दूसरी ओर पुतिन के विरोध की नई रणनीति बनाने के लिए पेरिस में काउंसिल ऑफ विलिंग तैयार है, लेकिन रूस ने इन दोनों धमकियों का जवाब बारूद से दिया। खार्किव को एक बार फिर दहला दिया गया। डोंट प्ले गेम्स विद प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खेल मत खेलो। ये पोस्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी अमेरिकी विदेश विभाग के रूसी भाषा अकाउंट @USA एपो रस्की से हुआ है और इसका लहजा बता रहा है कि जंग की धमकी दी जा चुकी है। पुतिन के दोस्त मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप कह चुके हैं कि वो पुतिन से नाराज है, लेकिन इतनी सख्त भाषा रूस को सीधे सीधे ऐसी चेतावनी का क्या मतलब है? क्या वेनेजुएला सिर्फ ट्रेलर था और अब ट्रंप सीधे रूस और ईरान के खिलाफ अमेरिका की सेना उतारने वाले हैं? क्या ट्रंप ने रूस पर अपना रुख बदल लिया है या फिर यह दबाव बनाने की एक और आक्रामक रणनीति है? जो भी हो, तनाव बहुत बढ़ गया है। दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ गई है। ऐसे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रूसी भाषा वाले आधिकारिक अकाउंट से अचानक आया ये संदेश मॉस्को तक गूंज बनकर पहुंचा है। अमेरिका ने ट्रंप को एक्शन लेने वाला नेता बताया और ये पोस्ट सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, रूसी और दूसरी भाषाओं में भी डाली गई। मतलब संदेश सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सीधे रूस को सुनाने के लिए था। तो क्या ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाने के बाद ट्रंप रूस के खिलाफ अगले ऑपरेशन का आदेश देने वाले हैं? ट्रंप जो भी करते हैं उसके लिए कई दिन पहले से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं और अब ट्रंप
बार बार पुतिन से अपनी नाराजगी का ऐलान कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी और पेरिस में कोलिशन ऑफ विलिंग की मीटिंग का जवाब रूस ने कैसे दिया है? मॉस्को ने इस मीटिंग के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। रूस ने बारूद से जवाब दिया। यूक्रेन के शहरों और एनर्जी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से ऐसी जगह धमाके किए जिसकी धमक यूरोप से लेकर अमेरिका तक पहुंच गई। खार्किव पर रूस के 5 मिसाइल हमले हुए। कोपियांस्क में भी नई एयर स्ट्राइक की गई। रिहायशी इलाके, इंडस्ट्रियल जोन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निशाने पर लिए गए। लेकिन अमेरिका को हिला देने वाला सबसे बड़ा हमला नीप्रो में किया गया। ये वीडियो नीप्रो के ओलेना सनफ्लावर ऑयल प्लांट का है। एक के बाद एक 4 ड्रोन इस वेजिटेबल ऑयल प्लांट से टकराए और भयानक आग लग गई। लेकिन ये यूक्रेन की किसी आम फैक्ट्री या ऑयल प्लांट पर हमला नहीं था। इस एक हमले ने अमेरिका तक खलबली मचा दी। नीप्रो का ओलेना सनफ्लावर ऑयल प्लांट यूक्रेन का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल प्लांट है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये अमेरिकी कंपनी से जुड़ी एक अहम प्रोडक्शन फैसिलिटी है। ये अमेरिकी कंपनी यूक्रेन से अनाज और सूरजमुखी के तेल का एक्सपोर्ट करती है। यूक्रेन की फूड सप्लाई चेन में शामिल अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी के वेजिटेबल ऑयल प्लांट पर हमला हुआ तो 300 टन सूरजमुखी तेल सड़कों पर फैल गया। 300 टन तेल फैल जाने से सड़कें बंद हो गई। फिसलन बढ़ जाने की वजह से नीप्रो नदी तक पहुंचने का रास्ता भी बंद करना पड़ा। यानी अब इस अमेरिकी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके अलावा भी आसपास हुए ड्रोन और मिसाइल हमले से सिविलियन ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबिगा ने साफ कहा है कि यह हमला जानबूझकर किया गया है और अब रूस पूरी योजना बनाकर यूक्रेन में अमेरिकी बिजनेस को टारगेट कर रहा है। यानी नीप्रो से रूस ने अमेरिका को संदेश दे दिया है। जंग का असर अब सीधे ग्लोबल फूड और एनर्जी मार्केट तक होगा और जंग का बारूद अब अमेरिकी कंपनियों को भी जलाएगा। लेकिन हमला सिर्फ यही नहीं हुआ। स्लोवियांस्क थर्मल पावर प्लांट पर फिर हमला हुआ। थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। मकसद साफ है, सर्दियों में यूक्रेन के शहरों को अंधेरे और ठंड में झोंक दो, उनका खाना पानी तबाह कर दो, अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा ताकि युद्ध की तपिश ट्रंप भी महसूस कर सके। खार्किव के स्लोवियांस्की जिले में CHP-3 थर्मल पावर प्लांट पर भी ड्रोन हमले हुए। इसके बाद हीट और हॉट वाटर सप्लाई चरमरा गई। हजारों घरों में अंधेरा छा गया, पूरे इलाके में ठंड कहर ढाने लगी। सियासी मोर्चे पर भी रूस ने पलटवार किया है। कनाडा के 28 नागरिकों पर स्थायी एंट्री बैन लगा दिया है। संदेश साफ है, प्रतिबंध का जवाब प्रतिबंध से मिलेगा और बारूद का जवाब बारूद से। पुतिन की इस बदली रणनीति का जवाब देने के लिए ही पेरिस में कोलिशन ऑफ विलिंग की मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, मार्क रूटे नेटो सेक्रेटरी जनरल, अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति, बार्ट डे वेबर बेल्जियम के प्रधानमंत्री, मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री, डिक स्कूफ नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष राजदूत और ट्रंप के सलाहकार और दामाद जैरेड कुशनर। यानी अभी और बारूद फटना तय है।
और रूसी भाषा में डोंट प्ले गेम्स विद प्रेसिडेंट ट्रंप वाले पोस्ट ने इस बारूद में आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।